हेलो मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत करता हूं आपका रेटिंग अड्डा के इस चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 12 की सभी चैप्टर वाइज वीडियो, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा एकदम आसान तरीके से, जिससे आप आसानी से समझ सकें और घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो आइए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 से, और जिसमें मैं आपको प्रश्नावली 2.1 यानी त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। 12 के एनसीईआरटी की बुक से 7 क्वेश्चन पहले लिख चुका हूँ। इसमें कुल 14 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन मैं आपको पहले लिख चुका हूँ, इसको बता देता हूँ, उसके बाद फिर से आपको 7 क्वेश्चन बता देता हूँ। तो आज मैं इस तरीके से आपको प्रश्नावली 2.1 तैयार कराने चल रहा हूँ। तो आइए देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा। देखिए, जैसे इसमें है पहला क्वेश्चन हमारा है साइन इनवर्स -1/2। इसमें कहा गया है हमारे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चनों में मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मानों को ज्ञात करो, मुख्य मानों को ज्ञात करो। तो देखिए, प्रत्येक का हम मुख्य मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा बुक की आवश्यकता होगी। बुक में आप देखेंगे पीछे ही दिया है कि इनके मुख्य मान कहाँ से शुरू होते हैं। मुख्य मान मतलब कि एक रेंज होती है प्रत्येक एंगल का कि कितने से कितने तक उसकी मुख्य मान प्राप्त होंगे, जो आपको बुक में मिल जाएगी। और मैं यहाँ क्वेश्चन में तो आपको बताऊंगा ही। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा साइन इनवर्स -1/2। देखिए, जिनको ये ना समझ में आ रहा हो, जो बिल्कुल भी नहीं देख पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो जान लें कि साइन इनवर्स, इनवर्स माने होता है बटा, यानी 1 बटा साइन अगर हो तो इसे कहते हैं साइन इनवर्स। तो इसका मतलब होता है बटा। तो अब अगर हम इसे किसी के इक्वल मान लेते हैं, जैसे हमने माना y = साइन इनवर्स -1/2, इसके हमने इक्वल मान लिया। तो अगर इधर साइन इनवर्स है यानी बट्टे में है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन। तो साइन y = -1/2। अब हमें ये देखना है कि 1/2 किस में किस एंगल पर होता है। तो साइन के 30 डिग्री पर होता है, यहाँ माइनस है तो -30 होगा। तो इसे हम लिखेंगे साइन y = इसे लिख सकते हैं हम साइन -30 डिग्री। ये हमने लिख दिया। या इसे हमें एंगल में नहीं लिखना, इसे हमें पाई के रूप में लिखना है। तो पाई अब यहाँ देखिए, पाई का मान भी बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है। जैसे पाई 180, पाई का मान 180 होता है, और इसमें हमें 30 डिग्री पर निकालना है, तो इसे हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 0 3 छंगे 18, यानी पाई/6 लिख सकते हैं। तो देखिए, इसे हम कैसे लिखेंगे, ये जैसे हो गया हमारा साइन y = अब यहाँ हम इसे लिख सकते हैं साइन -पाई/6। ये हमारा पाई के पदों में माना गया। इसको आप पुनः समझ लेना। पाई 180 मान होता है, 30 डिग्री पर निकालना था, तो 30 से मल्टीप्लाई किए, हमने कैंसिल कर दिया, पाई/6 आ गया। अब देखिए, हमें एक चीज़ और जान लेना है कि ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक चीज़ और जान लेना है कि जैसे अभी बताया, पीछे आपकी किस बुक में इसी प्रश्नावली के पहले पेज में दिया गया है कि प्रत्येक के मुख्य मानों की कुछ रेंज होती है। तो देखिए, साइन की रेंज जो होती है, साइन की रेंज वो होती है -पाई/2 से +पाई/2 के बीच। तो देखिए, यानी -90 से +90 के बीच। तो हमारा ये जो पाई/6 आ रहा है, ये इसके रेंज में है कि नहीं, ये हमें ज़रूर चेक करना। अगर रेंज में नहीं है तो रेंज में हमें बदलना पड़ेगा। तो देखिए, -पाई यानी -90। अब यहाँ से ऐसे घटता हुआ क्रम जाएगा, 0 तक आएगा, फिर इधर आएगा +90। तो देखिए, अगर हम पाई/6 करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 180/6, यानी 6 तिरिक 18। तो ये -30 डिग्री है। -30 डिग्री इसके बीच में ही तो आएगा। जी हाँ, -90, इसके बाद कम होता होता 30 आएगा, फिर उसके बाद 0, फिर प्लस की ओर बढ़ेगा। तो इसलिए हमारा ये जो मान है इसके रेंज के अंदर ही है, तो हमारा ये करेक्ट मान है। अब हम साइन से साइन कैंसिल करेंगे। ये आंसर है हमारा y = -पाई/6। देखिए, ये -पाई/6 y = आ गया। अब हमने y को क्या माना था, y के इक्वल क्या माना था, तो ये आ गया हमारा साइन इनवर्स -1/2 = -पाई/6। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जहाँ नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे हुआ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार।
जैसा कि आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा है कॉस इनवर्स √3/2। इसमें देखना है आपको कॉस इनवर्स √3/2 में। इसको भी हम पुराने तरीके से करेंगे, मान लेंगे पहले, माना y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, कॉस को इधर लाते हैं, वैसे सेम तरीका, कॉस y इक्वल टू √3/2, ये हो गया। अब हमें देखना है 3/2 किस एंगल पर होता है, तो कॉस के 30 डिग्री पर 3/2 होता है, तो 30 डिग्री फिर वही हम अब डायरेक्ट लिखते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा कॉस y इक्वल टू कॉस π/6। अभी पीछे वाले क्वेश्चन बताया कि 30 डिग्री को हम कैसे पाई में बदलते हैं, तो ये π/6 लिखा जाएगा। अब हमें यहाँ रेंज चेक कर लेनी है, कॉस की रेंज कितने तक होती है, तो देखेंगे आप जैसे पीछे पन्नों में, तो कॉस की रेंज होती है 0 से लेकर पाई तक, यानी 0 से लेकर 180 के बीच इसकी एंगल होनी चाहिए। तो π/6 यानी 6 तिरिक 18, 30 अंश, 30 डिग्री इसके बीच में ही आएगी, 0 से 180 के बीच में आएगी, तो इसलिए हमारा ये भी मान सही है। तो y इक्वल टू π/6, और फिर से हम y का मान रख देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा कॉसेक इनवर्स 2। अब कॉसेक इनवर्स 2, इसको भी सेम प्रक्रिया करेंगे, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2, इसे हम मान रहे हैं, मानना y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। अब इसको हमको कॉसेक को इधर लाना है, तो ये हो जाएगा कॉसेक y इक्वल टू 2। अब 2 किस में होता है, 30 डिग्री में होता है, तो आइए इसको भी बदल लेते हैं, तो इसे लिखेंगे हम कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक 30 डिग्री। 30 डिग्री को भी हमने बताया कैसे पाई पदों में लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। अब देखिए कॉसेक की रेंज होती है, कॉसेक की रेंज जो होती है -π/2 से +π/2 के बीच होती है, यानी -90 से +90 के बीच। तो यहाँ π/6 है, यानी 30 डिग्री वाला प्लस में है, तो इन दोनों के बीच में ही आ रहा, तो इससे हम कैंसिल कर देते हैं। y इक्वल टू आएगा π/6 और y का मान पुनः प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू π/6, ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा इंक कम चल रही है, तो इसे हम इंक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार हैं, आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपके भी समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। अब हमें ये देखना है कि इसको भी हम सेम उसी प्रकार से करना है। थोड़ा हमें एक बात ध्यान रखी होगी, देखिए क्या रखनी होगी। पहले तो मैं इसको मान लेता हूँ, माना y इक्वल टू tan इनवर्स -√3, ये हो गया। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि tan को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा, और ये हो जाएगा -√3 हो जाएगा, ये तो हुआ। अब थोड़ा सा हमें और देखना है, क्या देखना है, देखिए tan y इक्वल टू √3 किस एंगल पर होता है, तो √3 60 डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। 60 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 60 डिग्री को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम मान निकाल लेंगे, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। 60 डिग्री देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से 60 से 6, 0 0 कैंसिल, 6 तिरिक 18, यानी इसे π/3 लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे tan -π/3, ये हो गया। तो देखिए थोड़ा सा हमें एक रेंज भी चेक कर लेनी है दोस्तों। tan की रेंज जो होती है वो होती है -π/2 से +π/2 के बीच, तो ये इसकी tan की रेंज होती है। तो यहाँ पर हमारा -90 से +90 के बीच होना चाहिए, हमारा
60 है तो ये इसके बीच में ही है, तो करेक्ट मान है। तो आइए 10 से 10 कैंसिल करते हैं, y इक्वल टू मिलेगा हमें -π/3 और y का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं पुराना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/3। ये हमारा आंसर मिल गया यहाँ से। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहा गया है कि cos इनवर्स -1/2। तो इसे भी देख लेते हैं। पहले मानेंगे हम, माना y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। कॉस को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा cos y इक्वल टू, अब इधर हो गया -1/2। cos y इक्वल टू, अब देखिए -1/2 किस एंगल पर होता है, आप जानते ही हैं 60 डिग्री पर होता है। तो इसे भी हम लिखेंगे क्या, 60 डिग्री क्या लिखते हैं हम, π/3 लिखते हैं। तो इसे लिख देंगे हम cos -π/3। अब यहाँ देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसे आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए cos की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर पाई तक होती है। यहाँ पर हमारा -π/3 है यानी -60 डिग्री है, तो 0 से नीचे जाना नहीं है इसकी रेंज, ये cos की रेंज है। तो देखिए अब हम इसे सही एंगल पर कैसे बदलेंगे, तो इसको बदलने के लिए हम पाई से माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, cos y इक्वल टू, इसे लिखेंगे हम cos π-π/3, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम π-π/3 लिखते हैं यानी 180 माइनस थीटा, तो cos थीटा ही रहता है, तो इसे हम बदल लेंगे cos y इक्वल टू, ये हो जाएगा cos, अब ये हो जाएगा 3π, कितना हो गया 3π - π/3, ये हमारा मान हो गया। अब इसको पुनः हम बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos y इक्वल टू, 3π में से 1 पाई गया तो बचा क्या 2π, यानी cos 2π/3। यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया तो y इक्वल टू मिला हमें 2π/3। y का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। जहाँ ना समझ में आप वीडियो को रोक के अच्छे से समझ के देख सकते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, जो ना आए आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आप, जैसे दिख रहा है कि tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 है, इसे भी हम y के इक्वल मानेंगे, तो y इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan y इक्वल टू -1। अब देखिए tan y, अब यहाँ हमें थोड़ा सा देखना है कि 145 डिग्री पर होता है tan के, तो इसे हम बदल लेते हैं पाई के पदों में, तो π/180 × 45। अब इसे काट देंगे तो 15 × 45 और 15 × 15, 15 दूना 30, 3 चौके 12, यानी π/4 हम लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे हम tan, माइनस लगा है तो -π/4, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि tan की रेंज होती है कि नहीं होती है, तो जी हाँ, tan की रेंज -90 से +90 के बीच होती है, तो π/4 हमारा इसी के बीच में आने वाला है, यानी -45 जो है -90 से पहले ही आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, तो y इक्वल टू आएगा हमारा -π/4, y का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स -1 इक्वल टू -π/4। ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा सब। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन जो दिया है हमारा, ये है sec इनवर्स 2/√3। तो इसे भी हम वैसे मानेंगे, y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3, ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि sec को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec इनवर्स को इधर लाएंगे तो sec y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/√3, ये हो गया। तो हमें एक चीज़ फिर आगे देख लेना है, sec y इक्वल टू 2/√3 किस में होता है, तो 2/√3 हमारा 30 डिग्री पर होता है। 30 डिग्री को हम बदलने के लिए कैसे करेंगे,
30 डिग्री को बदलने के लिए हम क्या लिखते थे अभी तक, π/6 लिखते थे। तो आइए इसे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा सेक π/6 लिख दिया हमने, 6 से कैंसिल किया, y इक्वल टू π/6 ये हो गया। देखिए सेक की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर पाई तक। तो यहाँ से हमारी रेंज जो है सही है, क्योंकि हमारा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री प्लस है वो इसके बीच में ही आने वाला है। तो y का मान फिर प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6। ये हमें आंसर प्राप्त हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये सातों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्रश्नावली 2.1 के हैं, एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। और अब आपको मैं अगले 7 क्वेश्चन बताता हूँ, तो जिससे आपकी ये प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं।